नमस्कार। मैं जगदीश पारेख। जिंदगी में यदि हम वास्तव में कई सारे क्षेत्रों में सुधार चाहते हैं और बहुत ऊपर की ओर उठना चाहते हैं तो हमें एक बात जो विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। जिस इंसान के पास में सेल्फ डिसिप्लिन होता है, यकीनन वह दूसरों से बेहतरीन काम करता है और कर सकता है। फर्ज करते हैं कि एक सेव खाने से डॉक्टर दूर रहता है, बिल्कुल रहता है, और 30 दिन अगर हम सेव खाएं तो यकीनन डॉक्टर दूर रहेगा। लेकिन यदि मैं 30 दिन के सेव एक ही दिन में खाना चाहूं, क्या ऐसा संभव है? जाहिर है नहीं। क्या मैं 6 महीने की कसरत मात्र 6 दिन में पूरी कर सकता हूं? जाहिर है नहीं। क्या जिंदगी में सारे दुष्परिणामों को पलटना मुमकिन है? नहीं। मैंने 10 साल अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार किया और मात्र 10 दिनों की कसरत से मैं इसे सुधार लेना चाहता हूं। क्या यह संभव है? जाहिर सी बात है नहीं। हम चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट का लुत्फ लेते हैं, आनंद लेते हैं, मजे के साथ उसे चबाते हैं। हम ये जानते हैं चॉकलेट खाने से हमारी कैलोरी कई गुना बढ़ जाएगी, हम मोटे हो जाएंगे, और यदि इसकी तादाद दिनों दिन बढ़ती गई तो शायद एक दिन हमारी शुगर का जो लेवल है वह भी बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी हम में से अधिकांश लोग चॉकलेट बड़े आनंद के साथ, लुत्फ के साथ, मजे के साथ खाते हैं, और खाने के बाद हम पछताते भी हैं। हम ये जानते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि एक सेव खाने से डॉक्टर दूर रहता है और कई दिनों तक यदि एक सेव खाया जाए, नियमित अभ्यास एक सेव खाने का किया जाए, तो यकीनन एक दिन वह स्थिति आ जाएगी जब शायद हमारे शरीर को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसका उल्टा अगर हम करके देखें, कोई ये क्यों नहीं कहता कि एक आइसक्रीम खाने से डॉक्टर दूर रहता है। आप एक आइसक्रीम खाने का अभ्यास, सतत अभ्यास कई दिनों तक कीजिए और परिणाम होगा हमारे शरीर की कई गुना कैलोरी बढ़ गई है, हम दूसरों से वजन में कहीं अधिक मोटे हो गए हैं। यानी दोहराना शब्द अहम हो गया। अगर हम नेगेटिव चीजों को बार बार जीवन में दोहराते हैं तो परिणाम हमें नेगेटिव और नकारात्मक ऊर्जा के रूप में मिलता है, और यदि जीवन में हम पॉजिटिव चीजों को, पॉजिटिव विचारों को दोहराते हैं तो हमें परिणाम सकारात्मक ऊर्जा के रूप में जीवन में मिलता है। दोहराना शब्द यहाँ बेहद अहम है, और जिस अनुशासन की मैं बात कर रहा हूं वह अनुशासन आत्म अनुशासन, जो बाहर से थोपा हुआ नहीं, हमारे भीतर से उभरा है, हमारे विवेक से उपजा है, जो हमें वास्तव में सही और गलत को चुनने में मदद करता है। जीवन में क्या जरूरी है और क्या किया जाना चाहिए और क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान करके यदि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो यकीनन सफलता हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। आत्म अनुशासन से जुड़ी हुई एक कहानी मुझे याद आ जाती है। किसी एक किताब में मैंने पढ़ी थी। एक बार एक बहुत ही बदतमीज इंसान ने एक संत को, जो किसी रास्ते से जा रहे थे, गालियां दी, बहुत बुरी बुरी गालियां दी। संत उस बदतमीज इंसान के द्वारा दी गई गालियों को चुपचाप सुनते रहे, आराम से सुनते रहे, बिल्कुल शांत भाव से। वो संत तब तक उस बदतमीज इंसान की गालियों को सुनते रहे जब तक उस इंसान ने गालियां देना बंद न कर दिया। जब वह बदतमीज इंसान चुप हो गया तो रास्ते से गुजरते हुए एक राहगीर ने संत से पूछ ही लिया, मैं कई देर से आपको देख रहा हूं, यह बदतमीज इंसान आपको बहुत बुरी और बदतर गालियां दे रहा है और आप बिल्कुल शांति से उन गालियों को सुन रहे हैं। आपने पलटकर
बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। आपकी धैर्य शक्ति और आपका आत्मानुशासन वास्तव में काबिल तारीफ है। संत मुस्कुराए और उस राहगीर से कहने लगे, फर्ज करते हैं कि आपको कोई तोहफा दे और आपको किसी के द्वारा दिया हुआ वह तोहफा पसंद न आए, तो आप उस तोहफे के साथ क्या करेंगे? राहगीर ने जवाब दिया, मैं उस तोहफे को देने वाले इंसान को ही वापस लौटा दूंगा। संत ने जवाब दिया, ठीक ऐसा ही मैंने भी किया। मैंने इनका दिया हुआ तोहफा कबूल नहीं किया। अब उस बदतमीज इंसान को यह एहसास हुआ कि वास्तव में ये गालियां उसने संत को नहीं, खुद अपने आप को दी है। कितना कमाल का उदाहरण है ये, जो हमें आत्म अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करने की प्रेरणा देता है। एक और छोटा सा उदाहरण हम लें। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा, बेटे तुम बताओ इस दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन है? बच्चे ने टीवी बहुत ज्यादा देख रखा था और उसने जवाब दिया, बड़े मन से जवाब दिया, मैडम सबसे पावरफुल इंसान तो बैटमैन ही है। टीचर ने कहा, नहीं, कुछ और सोचो। बच्चे ने काफी देर सोचा और फिर जवाब दिया, बैटमैन नहीं तो स्पाइडरमैन तो यकीनन सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल इंसान है। टीचर ने कहा, नहीं, कुछ और सोचो। बच्चे ने कोशिश की और उसने फैसला किया कि इस बार जवाब देने से पहले वह गलत हो ही नहीं सकता, और उसने बड़े मनोयोग से जवाब दिया, मैडम यकीनन दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी तो सुपरमैन ही है। टीचर ने कहा, नहीं, एक बार कोशिश और करो। बच्चा हथियार डाल चुका था, हार मान चुका था। उसने टीचर से पूछा, मैडम आप ही मुझे उस दुनिया के सबसे ताकतवर, पावरफुल इंसान का नाम क्यों नहीं बता देते? टीचर ने कहा, बेटे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, पावरफुल आदमी वह है जिसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हो, अपने आप पर नियंत्रण हो। दुनिया में जिस आदमी का खुद पर नियंत्रण होता है, उसी आदमी के पास दुनिया की सच्ची ताकत होती है। आत्मनियंत्रण अपने आप में एक अभ्यास का, एक सतत अभ्यास का काम है। हम ये विचार करें, हम ये फैसला करें कि ये रातों रात में ही योग्यता हम अपने अंदर विकसित कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिशा में एक बार एक सही उठाया गया कदम उसकी सफलता को सुनिश्चित कर देता है। और यकीन मान लीजिए, जिंदगी में दो ही तरह के दर्द होते हैं, एक आत्म अनुशासन का दर्द होता है और एक पछतावे का दर्द होता है। मैं आप सबसे सवाल करता हूं, जिंदगी में कौन सा दर्द ज्यादा तकलीफ देह, ज्यादा नुकसानदेह है? जाहिर है पछतावे का दर्द। और यकीन मान लीजिए, अनुशासन, आत्मनियंत्रण पछतावे के दर्द का अपने आप में एक मुकम्मल इलाज है। क्योंकि जिस इंसान के पास में आत्मनियंत्रण है, गुस्से में, क्रोध में यदि हम आत्मनियंत्रण करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती का डट कर विरोध और मुकाबला कर सकते हैं। आज मंत्र सिर्फ यही है, हम आत्म अनुशासन को, सेल्फ कंट्रोल को दिन प्रतिदिन अपने अंदर विकसित करने की योग्यता को और ज्यादा निखारें। यकीन मान लीजिए, सफलता दिनों दिन मिलनी आरंभ ही हो जाएगी। धन्यवाद।